आदाब अर्ज़ है। आप देख रहे हैं एडियन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। शहर में एक और कोरोना का मरीज आया सामने। मरीजों की तादाद हुई 11। मरीजों के मोहल्ले हिस्सास इलाके करार दिए गए। निजामुद्दीन से वापस शहरियान अपनी तिब्बी जांच करवाएं। जिला कलेक्टर उदय चौधरी की अपील। घाटी अस्पताल में सोशल डिस्टेंस और सफाई के मामले में संगीन लापरवाही। इमरजेंसी वार्ड में जमा हो रही है भीड़। लावारिस शख्स की लाश उठाने के लिए घाटी इंतजामिया को नहीं मिली फुर्सत। और शहर में बीजेपी ने मनाई 40वीं सालगिरह। अब खबरें तफसील से। औरंगाबाद शहर में आज फिर एक शख्स कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया। इस तरह शहर में अब ऐसे मरीजों की तादाद 11 हो गई है। जिन इलाकों के ये मरीज़ थे वो हिस्सास करार दिए जा चुके हैं और उनके चप्पे चप्पे पर सैनिटाइजरिंग की गई। ये बात आज म्यूनसिपल मेयर नंद कुमार घोड़ेले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। म्यूनसिपल मेयर घोड़ीले ने कहा कि गुज़िश्ता रोज के मुकाबले में आज शहर में सूरत हाल काफी बेहतर है। कल कोविड पॉजिटिव के 9 मरीज पाए गए थे, जिनमें एक की मौत हो चुकी है, जबकि बकिया 8 का इलाज जारी है। आज फिर एक मरीज कोविड पॉजिटिव पाया गया। म्यूनसिपल मेयर ने कहा कि जिन इलाकों के मरीज हैं इन तमाम इलाकों को इंतहाई हिस्सास करार दिया जा चुका है। ऐसे इलाकों में चप्पे चप्पे पर सैनिटाइजिंग की गई। मुतासरा मरीजों के राब्ते में जो लोग थे इनकी जांच का काम जारी है। 32 अफराद की रिपोर्ट निगेटिव आई है। बकिया 85 की रिपोर्ट आना बाकी है। कारपोरेशन के क्वारंटाइन होम में एक शख्स को रखा गया है, जबकि 22 अफराद होम क्वारंटाइन में हैं। उन्होंने कहा कि अब म्यूनसिपल इंतजामिया शहरियान की सेहत की हिफाजत के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। पुलिस कमिश्नर से मशवरा करके जल्द ही मजीद बेहतर इक़दाम किए जाएंगे। हे जेवढेही रुग्ण होते पैकी एक रुग्ण दुर्दैवाने त्याला आपण वाचवू शकलो नाही आणि एक ज्याला कॅज्युअल्टी म्हणतो तो एक दुर्घटना आपल्या शहरामध्ये म्हणावं लागेल। काल एक रुग्णाचं निधन झालं। एक रुग्ण बरा होऊन डिस्चार्ज होऊन घरी आहे आणि आता 9 रुग्णांची या ठिकाणी ट्रीटमेंट सुरू आहे। आज शहरामध्ये ज्या ज्या भागामध्ये रुग्ण सापडले होते त्या भागातल्या सर्व सीमा बॉर्डर सील करण्यात आलेल्या आहेत। त्या भागामध्ये डोर टू डोर सर्वेचं काम सुरू आहे, स्प्रेइंगचं काम सुरू आहे आणि जवळपास सर्वच भाग हे प्रोहिबिटेड करण्यात आलेले आहेत। त्या भागातला घरातला माणूस बाहेर नाही आणि बाहेरचा माणूस घरात नाही, कारण संसर्गजन्य रोग आहे आणि मला वाटतं सगळ्यांनी काळजी घेणं आवश्यक आहे आणि नागरिकही यामध्ये सहकार्य करतात। ही एक अभिमानाची बाब आहे। दुसरं महत्त्वाचं, आज आपण बघतोय की शहरामध्ये येणाऱ्यांची संख्या सरासरी एक 7,946 ही संख्या वाढत चाललेली आहे। एक चिंताजनक बाब आहे आणि मला वाटतं त्याकडे आम्ही आता जातीने लक्ष घालणार आहोत माननीय पोलीस आयुक्त महोदयांच्या सहकार्याने। क्वारंटाईन महानगरपालिकेचं जे कलाग्राम आहे त्या ठिकाणी फक्त आता एकच क्वारंटाईन आहे, एक व्यक्ती। 22 होम क्वारंटाईन आहेत आणि सारीचा सुद्धा एकच रुग्ण आहे। स्वॅब रिपोर्टच्या बाबतीमध्ये जवळपास एकूण स्वॅब रिपोर्टपैकी आपण बघितले 11 लोकांचे जे होते ते स्वॅब रिपोर्ट पॉझिटिव्ह होते आणि जवळपास प्राप्त रिपोर्टपैकी 32 रिपोर्ट जे आहेत ते निगेटिव्ह आहेत आणि बाकीचे 85 जे आहेत ते अवेटेड आहेत। निश्चितच ही एक साखळी आहे। रुग्ण, त्याच्या संपर्कातले जसं मुख्यमंत्री महोदय म्हटले तर आता गुन्हाकार सुरू झालेला आहे आणि ही संख्या निश्चितपणे एक चिंताजनक असते, परंतु आजची परिस्थिती बघितली तर थोडीशी समाधानकारक आहे, नियंत्रणामध्ये आहे। आज एकंदरीत
स्वॅब कलेक्शन जे आहे ते आपण नुकतीच माहिती दिलेली आहे आणि विशेष करून ज्या ज्या भागामध्ये रुग्ण आहेत त्या भागामध्ये सर्वतोपरी महानगरपालिका प्रयत्न करत आहेत हे परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्याकरता. एक महत्त्वाचा विषय, क्वारंटाइन वायरसच्या सारख्या परिस्थितीमध्ये लॉकडाऊन आहे. दिल्ली निज़ामुद्दीन से शहर वापस आए शहरियान फौरी अपनी तिब्बी जांच करवा ले, ये अपील आज ज़िला कलेक्टर उदय चौधरी ने की. उन्होंने कहा कि ऐसे लोग बिल्कुल ना घबराएं और इंतज़ामिया से ताउन करें. उनकी मदद के लिए ज़िला इंतज़ामिया ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है. ज़िला कलेक्टर ने कहा कि तिब्बी जांच ना करवाने पर ऐसे अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. गुज़िश्ता रोज शहर में कोरोना के मरीजों की तादाद में अचानक इजाफा हो गया. इन हालात में जिला इंतजामिया ने एहतियाती इक़दामात भी बढ़ा दिए. आज जिला कलेक्टर उदय चौधरी ने एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने ये अपील की कि औरंगाबाद जिला के जो लोग दिल्ली मरकज निजामुद्दीन से वापस लौटे हैं वो फौरन अपनी तिब्बी जांच करवा लें, वरना इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि ऐसे लोग बिल्कुल ना घबराएं और खुद आकर अपनी सेहत की जांच करवा लें. ख्याल रहे कि 24 मार्च को कोरोना कर्फ्यू की निकास के वक्त औरंगाबाद शहर में दीगर शहरों से आई हुई 26 जमातें मौजूद थी जो शहर की मुख्तलिफ मस्जिदों में थी. इनके अलावा शहर की एक जमात जॉर्डन से भी आई थी. कर्फ्यू नाफिज होने के बाद से ये तमाम जमातें अब भी शहर में हैं. मुकामी जिम्मेदारों ने तमाम जमातों का मुकम्मल रिकॉर्ड पुलिस और इंतजामिया के सामने पेश कर दिया. सिविल हॉस्पिटल में इन तमाम की तिब्बी जांच जारी है. अब तक इनमें से कोई भी शख्स कोरोना पॉजिटिव नहीं पाया गया. जमात के मुकामी जिम्मेदार पुलिस व इंतजामिया से पूरा ताउन करते नजर आ रहे हैं. कोरोना से हिफाजत के लिए कोई माकूल इंतज़ाम न होने से घाटी अस्पताल के मुलाजमीन खौफ में मुब्तला थे. अब यहाँ एक मुलाजिम इस वायरस की लपेट में आने से मुलाजमीन में खौफ व हरास बढ़ चुका है और अब ये मुलाजमीन सेफ्टी किट ना मिलने पर हड़ताल करने पर आमादा नज़र आ रहे हैं. मुहल्लिक अमराज में मुब्तला लोग घाटी अस्पताल में इस उम्मीद के साथ आते हैं कि यहाँ इनका इलाज होगा, मोदी अमराज से इन्हें नजात मिलेगी. लेकिन आजकल यहाँ ये हाल है कि जो तिब्बी अमला इन मरीजों को दुख दर्द से छुटकारा दिलाने के लिए खिदमत करता है, आज इसी तिब्बी अमले पर अपनी जान की हिफाजत की फिक्र सवार है. कोरोना वायरस से हिफाजत के लिए हर शहरी को मास्क पहनने और दीगर एहतियाती तदबीरें इख्तियार करने पर जोर दिया जा रहा है. लेकिन घाटी का बेशतर तिब्बी अमला आज भी सेफ्टी किट तो दूर की बात है, मामूली मास्क से भी महरूम है. घाटी के एक मुलाजिम बिरादर के स्वाइप की जांच पॉजिटिव आने के बाद यहाँ तिब्बी अमले में जबरदस्त खौफ व हरास पाया जा रहा है. मुलाजिमीन की तंजीम के ओहदेदार रविंदर दाभाड़े ने कहा कि अगर इंतजामिया ने मुलाजिमीन को सेफ्टी किट फराहम नहीं किया तो मुलाजिमीन हड़ताल शुरू करेंगे. इंतजामिया से बार बार मुतालबा किया जा रहा है लेकिन अब तक कोई कदम नहीं उठाया गया. अब मुलाजिमीन में खौफ बढ़ता जा रहा है, इसलिए हुकूमत व इंतजामिया फौरी इस जानिब तवज्जो देकर यहाँ के मुलाजिमीन को हिफाजती इंतजाम मुहैया कराए. शासनासाठी माझे वारंवार मी संघटनेचा पदाधिकारी रवींद्र लक्ष्मण दाभाडे आणि संघटनेच्या माध्यमातून सनी पत्र वगैरे दिले, पण संघटनेच्या माध्यमातून सनी वारंवार अधिकाऱ्यासंग संपर्कामध्ये राहून सनी चालू आहे माझे प्रयत्न. आज उद्या चालू आहे आणि आता कोरोनाचं प्रकोप बहुत मोठा भारी झालेला आहे. आत्ताच काल एक आपल्याकडं एक पेशंट कोरोनाच्या नावाखाली दगावलं गेलेलं आहे आणि आता आमच्या एक घाटीमध्ये ब्रदर म्हणून सनी त्यांना स्वतः झालेलं आहे आणि त्यांच्या सेफसाईट काही नाही, त्यांना किट्स वगैरे काही नाही. कारण की जिने सर हरबळे सर आता हे असल्यामुळं आणि मॅडमसंग संपर्क साधला तर मॅडम देते म्हणे. कारण की ज्या ठिकाणी माझे कर्मचारी काम करत आहेत, पहिले तोंडाला माझे कर्मचारी राहतो, त्याच्यानंतर सगळे अधिकारी डॉक्टर वगैरे राहतात आणि ते अधिकारी राहतात, पण पहिले कर्मचाऱ्याला काही सुविधा नाही, काही नाही. त्याच्यामुळे मी अधिकाऱ्याबरोबर वारंवार बोलतो आहे, वारंवार संघटनेच्या माध्यमातून चर्चा करतो त्यांच्यासंग आणि बोलून मी नाही करतो की बाबा तुमच्या कर्मचाऱ्याला देऊ. कारण की काल एक पेशंट वारला ना, तो बोर्डे नावाचा, त्या माध्यमातून आमचा एक ब्रदर आहे घाटीमध्ये, ते ब्रदरला बी कोरोना झालेला आहे आणि आता काय डिसिजन घेतात सरकारी अधिकारी आमचे आले काय नाही, याच्यावर आम्ही डिसिजन घेणार आहे. आणि आज सुट्टी असल्यामुळं की उद्या सगळे आम्ही पदाधिकारी सनी डीन मॅडमला भेटणार आहे. कारण की कर्मचारी माझे आणि कोरोनाच्या भयभीतीनं भरपूर झालेले आणि वारंवार त्यांना सांगून सनी बी साहेब आज उद्या देतो ते देतो, पण ज्या ठिकाणी माझे कर्मचारी काम करत आहेत जसं त्यांना सुट्ट्या वगैरे काहीतरी त्यांना मॅनेजमेंट करावी हीच माझी शासनाला विनंती आहे आणि अधिकाऱ्याला माझी हीच संघटनेकडून विनंती आहे की बाबा आज ब्रदरला झालेलं आहे तो उद्या माझ्या कर्मचाऱ्याला होईल, त्याच्या पाल्याला वगैरे त्यांचं सबडिशन काय त्यांना की जर उद्या तो कर्मचारी. हुकूमत की हिदायत पर अमल करें, कर्फ्यू में घरों से बाहर ना निकले, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, घरों में इबादत करें, कोरोना वबा से अपने शहर व मुल्क और पूरे आलम की हिफाजत की दुआ करें. ये ऐलानात आज लाउड स्पीकर के ज़रिए शहर की हर गली
कूचों और मोहल्लों में सुनाई दी। इसका एहतमाम ख्वाजा गरीब नवाज चैरिटेबल ट्रस्ट ने किया। कोरोना जैसी खतरनाक वबा जो तकरीबन पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले चुकी है, इससे बचाव के लिए गैर मामूली कदम उठाते हुए कर्फ्यू नाफिज किया गया, लेकिन लोगों की सहूलत के लिए कुछ नरमी रखी गई, जिसका फायदा उठाकर कुछ लोग कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करते नजर आए। इन लोगों को अपनी हरकतों से बाज रखने के लिए आज हजरत ख्वाजा गरीब नवाज चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन AM सैयद की पहल पर शहर के कुछ उलमाए कराम, हुफ्फाज और मस्जिदों के इमामों ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गली कूचों और मोहल्लों में घूमकर लाउड स्पीकर के जरिए लोगों से हुकूमत व इंतजामिया से ताउन करने, कर्फ्यू की पाबंदी करने, अल्लाह की तरफ रुजू होने और सारे आलम की कोरोना जैसे मोजी मर्ज से हिफाजत के लिए दुआ करने के ऐलानात किए और लोगों को अपने घरों में रहने की तरगीब दी। अपने हुकूमत का जो लॉकडाउन है उसका पालन करिए। ये लॉकडाउन इससे पहले भी अपने 1400 साल पहले प्यारे नबी ने किया था। उनकी हदीस थी, ऐसी वबा आती है तो जो जहाँ है वहीं रुक जाइए। 40 दफ़ा तवाफ बंद हुआ, मस्जिदें बंद हुई, घर में ही नमाजों का एहतमाम करने के लिए बोला है। तो आप घाटी अस्पताल का एक मुलाजिम कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद यहाँ खलबली मच गई है। डॉक्टर्स और तिब्बी अमले में घबराहट का माहौल है। घाटी इंतज़ामिया ने कोविड-19 से मुतासरा मुलाजिम के राब्ते में आए तमाम डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की स्क्रीनिंग शुरू कर दी है। डीन डॉक्टर कानन येड़ेकर ने ADN उर्दू न्यूज़ को बताया कि ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर्स की तिब्बी जांच भी की जाएगी। घाटी अस्पताल के कैजुअलिटी वार्ड में मामूर मुलाजिम बिरादर कोविड पॉजिटिव पाया गया। ये खबर फैलते ही घाटी के तिब्बी अमले में घबराहट फैल चुकी है। एहतियाती इक़दाम के तहत आज डीन डॉक्टर कानन येड़ीकर ने खुद अपनी निगरानी में 50 से जायद रिहायशी डॉक्टर्स की स्क्रीनिंग करवाई। ये स्क्रीनिंग कैंप OPD में लगाया गया। डॉक्टर कानन येड़ीकर ने बताया कि कोविड पॉजिटिव बिरादर के राब्ते में आए स्टाफ के तमाम डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की स्क्रीनिंग की जा रही है। हाई रिस्क और लो रिस्क की बुनियाद पर तफसीलात इकट्ठा की जा रही है। जो डॉक्टर्स और तिब्बी अमला मुतासरा मुलाजिम से इंतहाई नजदीक से मिला था, इनकी तिब्बी जांच भी करवाई जाएगी। वाज़ेह रहे कि घाटी अस्पताल के इस कोविड पॉजिटिव मुलाजिम को आज सुबह ही घाटी से सिविल सर्जन हॉस्पिटल के आइसोलेशन वार्ड में रवाना किया जा चुका है। आपल्याकडे काल एक कोविड पॉझिटिव्ह शासकीय कर्मचारी जो कॅज्युअल्टीमध्ये काम करत होता, तर त्यामुळे हा सगळा गोंधळ उडालेला आहे आणि त्यामुळे त्याच्या कॉन्टॅक्टमध्ये जे डॉक्टर लोक आलेत किंवा त्याच्या कॉन्टॅक्टमध्ये ज्या सिस्टर्स आल्यात तर त्यांचं स्क्रीनिंग होणं गरजेचं आहे। तर हे स्क्रीनिंग म्हणजे कसं असतं की या सगळ्यांची आपण माहिती जमा करतो आणि हाय रिस्क आणि लो रिस्क असे त्याच्यात 2 गट असतात। लो रिस्क म्हणजे क्वचितच लांबूनच भेटला, हाय हॅलो केलं, मग त्याला थ्रोट स्वॅब घ्यायची गरज नसते, स्वॅब टेस्ट, त्याला फक्त ऑब्झर्वेशन की बाबा 4-5 दिवसात जर तुला काही लक्षणं दिसले तर तू ताबडतोब ये, ते लो रिस्क। आणि हाय रिस्क म्हणजे जो एकदम त्याच्यासोबत एका गाडीवर बसला, 3 फुटाच्या आतमध्ये त्याच्यासोबत उठला बसला किंवा त्याचं काही तर असं जे झालं त्यांना हाय रिस्क म्हणतो आपण आणि हाई रिस्क म्हटलेल्यांना मग आपण स्वॅब टेस्ट करतो। यहाँ वक्त हो चला है एक मुख्तसर वक्फे का। खबरें अभी और भी है, देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़। बाल कामगार कामावर ठेवणे कायद्याने गुन्हा आहे। सर्व दुकाने व आस्थापनांच्या मालकांना आवाहन करण्यात येते की 14 वर्षाखालील वयाच्या मुलांना कामावर ठेवू नये। तसेच 14 ते 18 वयाच्या किशोरवयीन मुलांना देखील धोकादायक उद्योगात जसे की हॉटेल, धाबे, गॅरेजेस आदी ठिकाणी कामावर ठेवण्यास सक्त मनाई आहे। तरी मुलांना कामावर ठेवू नये। मुलं शिकतील तर प्रगती होईल। तपासात लहान मुलं कामावर ठेवलेले आढळल्यास मालकास 6 महिने ते 2 वर्ष कारावास व रुपये 20,000 ते 60,000 रुपयापर्यंत दंड होऊ शकतो, याची नोंद घ्यावी। त्यामुळे या वयोगटातील मुलांना कामावर ठेवू नये असे आवाहन जिल्हाधिकारी उदय चौधरी तसेच औरंगाबाद विभागाचे कामगार उपायुक्त
शैलेंद्र पोळ यांनी केले आहे. बाल कामगार कामावर ठेवणे कायद्याने गंभीर गुन्हा आहे. बाल कामगार कामावर ठेवणे कायद्याने गंभीर गुन्हा आहे. गुस्से में बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू सुनीता, हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू सुनीता, हैप्पी बर्थडे टू यू। वक्फे के बाद दोबारा आप सभी का खैर मकदम है। शहर के जिन इलाकों में कोविड-19 पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, इन तमाम इलाकों को पुलिस ने पूरी तरह सील कर दिया। अब मुतासरा मरीजों के रिश्तेदारों और उसके राब्ते में आने पर शख्स की स्क्रीनिंग का काम जारी है। महसूर इलाकों में ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस की निगरानी में डॉक्टर्स की टीमें काम कर रही हैं। इन इलाकों से मुतसिल इलाकों में कोरोना के फैलने का खौफ बढ़ता जा रहा है। औरंगाबाद शहर में अब तक 8 अफराद कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें एक मुतासरा खातून पूरी तरह सेहतयाब हो चुकी है। बकिया 7 मरीजों का इलाज जारी है। ये मरीज देवलाई, सतारा, सिडको N4, रहमानिया कॉलोनी, किराड़पुरा, अहबाब कॉलोनी, आरिफ कॉलोनी और जलाल कॉलोनी वगैरह में रहते थे। पुलिस इनके मकानों के 100 मीटर के फासले तक के इलाके को पूरी तरह सील कर चुकी है और यहाँ सख्त पहरा लगा दिया गया है। इन इलाकों में न किसी को अंदर जाने की इजाजत है, न यहाँ से किसी को बाहर निकलने दिया जा रहा है। जिला इंतजामिया और पुलिस की सख्त निगरानी में मुतासरा मरीजों के रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब और ऐसे तमाम लोग जो इनसे राब्ते में थे और इनके पड़ोसियों की स्क्रीनिंग की जा रही है। इन इलाकों और महल्लों में कोरोना वायरस के तई अब जबरदस्त खौफ व हरास फैलता जा रहा है। मराठवाड़ा के सबसे बड़े अस्पताल घाटी में सैकड़ों मरीज इलाज के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ हिफाजती इंतजामात इंतहाई नाकिस हैं। जहाँ इमरजेंसी वार्ड के सामने लगी लंबी कतारों में सोशल डिस्टेंस की खुली खिलाफ वर्जी देखी गई, वहीं वार्ड से महज चंद कदम
दूर एक फ़कीर की लाश पड़ी नजर आई। हमारे कैमरामैन अत्थर चिश्ती ने घाटी इंतज़ामिया की इस संगीन लापरवाही के मंजर अपने कैमरे में कैद किए। कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जद्दोजहद में सबसे अहम किरदार हेल्थ डिपार्टमेंट का है। औरंगाबाद में कोरोना के मरीजों के इलाज और एहतियाती तदाबीर के लिए 3 सेंटर बनाए गए हैं। सिविल सर्जन हॉस्पिटल, घाटी अस्पताल और कॉरपोरेशन के क्वारंटाइन कैंप। घाटी अस्पताल में कोरोना के लिए स्पेशल वार्ड बनाया गया। अब एक नई बिल्डिंग को भी कोरोना के मरीजों के लिए मखसूस कर दिया गया है। यहाँ स्वाइप की जांच के लिए एक लेबोरेटरी भी कायम की गई है। कोरोना से हिफाजत के लिए साफ सफाई और सोशल डिस्टेंस 2 इंतहाई कारगर तरीके हैं। शहरियों को मेल मिलाप से रोकने के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया। पूरे शहर की हर गली मोहल्ले में जरासीम कश अद्वियात का छिड़काव जारी है, लेकिन घाटी में सोशल डिस्टेंस की कोई पाबंदी नजर नहीं आती। यहाँ इमरजेंसी वार्ड के सामने लोग हुजूम की शक्ल में कतारों में खड़े नजर आए। इसी तरह इमरजेंसी वार्ड के सामने ही एक फकीर की लाश 2 रोज से पड़ी हुई थी और अब इस लाश पर चूटियां और कीड़े भी रेंगते नजर आ रहे थे। जैसे ही ये मंजर एडीएन उर्दू न्यूज के कैमरे में कैद हुए, घाटी इंतजामिया ने इस लाश को यहाँ से हटाने की हलचल शुरू कर दी। इससे साफ जाहिर होता है कि खुद घाटी अस्पताल में एहतियाती तदबीरों को किस तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है। हुकूमत के ऐलानात के बावजूद शहर में सरकारी राशन तकसीम करने का निज़ाम बिगड़ा हुआ है। ज़रूरतमंद दुकानों के चक्कर काटते नज़र आ रहे हैं। कुछ ऐसे मजबूर भी है जो ये सस्ता राशन खरीदने की भी सकत नहीं रखते। MIM लीडर रफ़त यार खान और फिरोज़ यार खान ने अपनी जेब से पैसा खर्च करके इन लोगों को राशन दिलाया। साथ ही उन्होंने 2700 अफराद में किराना और अनाज भी तकसीम किया। गुज़िश्ता 13 दिनों से कर्फ्यू की वजह से गरीब अफराद की जिंदगी कठिन होती जा रही है। रोज कमाकर अपना गुजारा करने वाले अफराद के पास अब ना तो पैसे हैं और ना हुकूमत की जानिब से कोई मदद। ऐसे लोगों की मदद के लिए आज MIM लीडर रफ़त यार खान और फिरोज यार खान ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उन्होंने इलाके में मौजूद राशन दुकानों पर पहुंचकर रिकॉर्ड का मायना किया, अपनी निगरानी में राशन तकसीम करवाया। साथ ही ऐसे लोगों को भी राशन दिलवाया जिनके पास अब ये सस्ता राशन खरीदने की भी सकत नहीं थी। यहाँ मुतादिद अफराद ने राशन दुकानों पर जारी बदउनवानियों की शिकायत भी की। रफ़त यार खान ने शहर के 2700 से ज्यादा जरूरतमंद अफराद में किराना और अनाज की किट भी तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कुछ राशन दुकानें जो बंद हैं इनके खिलाफ शिकायत भी की जाएगी। तो राशन कार्ड पे जो अनाज मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से और उसके अंदर जो पे करना है उसका पेमेंट जो कैश में देना है तो वो पेमेंट भी हम दे रहे। जो फ्री का उन्होंने फ्री लेंगे और उसका जो भी राशन कार्ड का 2 रुपये 5 रुपये किलो जो भी है तो उसका जितने हमारे पास लोग आ रहे हैं, कल से अभी तक हमारे पास 700 के ऊपर लोग का हमने किसका राशन कितना मिलेगा ये हम ऐसी एक स्लिप निकाल रहे हैं और स्लिप में बताया जा रहा कि आपका राशन कितना है, कितना कहाँ से मिलेगा। तो हमने इसके लिए एक टीम एक तैयार की हमारे एरिया की और इसके अंदर जहाँ जहाँ लोग हैं खाली हमारे को अभी जो 3 राशन की दुकान 2 राशन की दुकान वाले हम कोऑपरेट कर रहे हैं। अभी हमारी तकरार देने वाले हम 101 की अभी तक वो दुकान खुली नहीं और वहाँ जाने के बाद जब देखिए उसका लॉक ही रहना। लोगों को सुविधा देने के वास्ते गवर्नमेंट ने जो राशन की दुकानों को बोला और ऑर्डर दिया कि पब्लिक को अनाज मिलना चाहिए, लेकिन ये 101 वाले का क्या प्रॉब्लम है समझ में नहीं आ रहा। अभी हम देखेंगे ना तो उसके खिलाफ कलेक्टर साहब के पास जाएंगे। उसके 2 दुकान है, उसके लक्ष्मी कॉलोनी में उसकी ही दुकान है, 101 वाले की ही दुकान है, लक्ष्मी कॉलोनी भी वो भी बंद है। अभी तक बस 1001 आदमी को तो होगा है अल्हम्दुलिल्लाह। परसों से हमारी मुहिम चालू है ये। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। जब तक आप देखो अभी हर आदमी को ऐसा जिसका राशन कार्ड नहीं है उसको अनाज भी दे रहे हैं हम लोग, हमारे पास से दे रहे हैं और जो फायदा गवर्नमेंट से होता है हम गवर्नमेंट से फायदा करा के ले रहे हैं उनका। और पूरे राशन कार्ड वालों को इंटीमेशन दे के आया, मैं सुबह में पर्सनली जाके आया उनके पास और बोला एक भी आदमी इसमें से खाली नहीं जाना, नहीं तो आपकी हायर अथॉरिटी को हम आपकी कंप्लेंट करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के क़याम की 40वीं सालगिरह आज मनाई गई। इस मौके पर पार्टी दफ्तर पदमपुरा में परचम कशाई की गई। सालगिरह के तकरीब में मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर भागवत करार, मेंबर असम्बली अतुल सावे, शहर सदर संजय कैनेकर और साबिक डिप्टी मेयर विजय अवताड़े वगैरह मौजूद थे। बीजेपी की सालगिरह तकरीब के मौके पर डॉक्टर भागवत करार ने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से सालगिरह इंतहाई सादगी से मनाने का फैसला किया गया। हर दफ्तर पर परचम कुशाई के अलावा तमाम कारकुनान को अपने घरों पर पार्टी का झंडा लगाने को कहा गया है। उन्होंने पार्टी वर्कर्स को सालगिरह की मुबारकबाद देते हुए अपील की कि कोरोना वायरस के खिलाफ जद्दोजहद के लिए वजीर आजम रिलीफ फंड कायम किया गया है। पार्टी के वर्कर्स इसमें मदद करके कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अपना ताउन पेश करें। आज भारतीय जनता पार्टीचा वर्धापन दिवस आहे, पण हा वर्धापन दिवस अत्यंत साजऱ्यापणानं करण्याचं ठरवलं आहे।
त्यामध्ये कार्यालयासमोर झेंडा लावून प्रत्येक भारतीय जनता पार्टीच्या पदाधिकाऱ्यांनी घरावर झेंडा लावून तसेच घरासमोर कमळाची रांगोळी काढून हा वर्धापन दिवस साजरा करण्याचं ठरवलेलं आहे. सध्या जगभरामध्ये करोनाची साथ सुरू आहे आणि या करोनाच्या विरुद्ध लढाईमध्ये आपण सर्वांनी एक डिस्टन्स ठेवायचं, सोशल डिस्टन्स ठेवायचं आहे. म्हणून कुठेही गर्दी करायची नाही आहे आणि मला खात्री आहे आपल्या देशातील नागरिक सुजान आहे. औरंगाबाद मशरक़ी हल्के असम्बली के मेंबर अतुल सावे समेत बीजेपी के मकामी लीडरान ने आज शहरियान से अपील की कि वो कोरोना वायरस से जारी जंग में हुकूमत व इंतज़ामिया का ताउन करें। इसी तरह शहर के गरीब और ज़रूरतमंद की मदद के लिए आगे आएँ। बीजेपी के मेंबर असम्बली अतुल सावे, साबिक मेंबर असम्बली किशन चंद तनवानी, शहर सदर संजय कैनेकर और साबिक डिप्टी मेयर विजय अवताड़े वगैरह ने आज शहरियान से अपील जारी की। उन्होंने कहा कि कोरोना खतरनाक बला है, इससे हिफाजत के लिए हुकूमत की हिदायत और एहतियाती तदबीरें अख्तियार करना इंतहाई ज़रूरी है। किसी की ज़रा सी गफलत से ये वबा मुहल्लिक सूरत अख्तियार कर सकती है, इसलिए शहरियान अपने घरों में रहें, साथ ही ज़रूरतमंदों और गरीबों की मदद भी करें। स्पेशली युवा पिढीला विनंती करणार आहे की आज आपल्याला काही काम नसताना आपण उगाचच रस्त्यावर येऊ नये आणि जोपर्यंत प्रत्येकजण आपल्या घरात थांबणार नाही, घरात विश्रांती घेणार नाही, त्याच्याशिवाय करोना व्हायरसवर आपल्याला त्याच्याशी लढा देता येणार नाही. म्हणून माझी सर्व युवकांना, नागरिकांना एक विनंती आहे की आपण आपल्या घरातच थांबावं आणि या करोना व्हायरसच्या विरुद्ध आपण सर्वांनी लढा द्यावा. आणि जे सर्व डॉक्टर्स, पोलीस डिपार्टमेंटमधले नर्सेस जे सगळे या करोना व्हायरसच्या विरुद्ध लढा देत आहेत, आपल्याला मदत करत आहेत, त्या सगळ्यांना पण आपण सहकार्य करावं. ते शेवटी आपल्या सगळ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी, आपल्या सगळ्यांच्या भावी आयुष्य आपलं सगळ्यांचं चांगलं जावं ह्याच्याकरताच ते सगळे प्रयत्न करत आहेत. औरंगाबाद के सभी नागरिकों को और सभी स्वयंसेवी संस्था के कार्यकर्ता को मैं इतना ही प्रार्थना करता हूँ कि देखो भाई, ये कोरोना वायरस कोई जात पात धर्म देखकर आने वाला वायरस नहीं है। ये कोई श्रीमंत पैसे वाला गरीब इसको देख के आने वाला नहीं है। ये वायरस है, ये सभी को हो सकता है। इसीलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप अपना घर मत छोड़िए। बिना वजह कोई काम नहीं होगा तो बाहर मत आइए, क्योंकि अभी बाहर इसके लड़ने के लिए, अपनी ताकत बढ़ाने के लिए हर तौर पर डॉक्टर, पत्रकार, पुलिस सभी लगे हैं। इनको कोऑपरेट करने का काम अपन करेंगे और वो घर पे बैठ के काम करेंगे। इनका मनोबल बढ़ाने का काम करो और देश के हर नागरिक का मनोबल घर पे बैठ के बढ़ाने का काम करो। इतनी मैं आपको सबको प्रार्थना करता हूँ। आज प्रत्येक नागरिक आपण आपल्या घरी बसलं पाहिजे. घरी बसून आपण या कोरोनासारख्या आजारावर मात करणार आहोत. आज प्रत्येकांना माहिती आहे की आज प्रत्येकांना वाटत होतं की आपल्या औरंगाबादमध्ये रुग्ण नाही, पण आज 3 दिवसामध्ये आज 10 रुग्ण झाले. पण येणाऱ्या काळामध्ये हे रुग्ण वाढत जातील. पण याच्यावर जर आपल्याला आळा घालायचा असेल तर आज आपल्याला सोशल डिस्टन्सिंग ठेवून आज आपल्याला घराच्या बाहेर निघायचं नाही. घराच्या बाहेर नाही निघायचं. त्याच्यानंतर आपल्या शहरामध्ये जे गरीब कुटुंब आहेत, जे गरीब बेघर आहेत, ज्यांना खऱ्या अर्थाने 2 टायमाचं जेवण मिळत नाही, भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने आज आम्ही शहरामध्ये रोजचे 4000 फूड पॅकेट आणि ग्रामीण जिल्ह्यामध्ये आम्ही 50,000 लोकांना अन्नदान आणि शिधा, आम्ही कोरडा शिधा आम्ही वाटप करणार आहोत. त्यामुळे मी असं सांगेल की आता आपल्याला हा आजार वाढत चाललेला आहे. आपण आता 3ऱ्या फेजमध्ये आहोत. त्याच्यामुळे आपण सोशल डिस्टन्सिंग आपण ठेवून आणि येणाऱ्या काळामध्ये या आजारावर आपल्याला मात करायची आहे, ही मी आपल्याला नागरिकांना सांगू इच्छितो. लेकिन मेरी अपील आपसे सबसे पूरे शहरवासी से मेरी अपील एक ही रहने वाली है कि आप घर के बाहर निकलो मत. आप घर के बाहर निकलेंगे तो 14 तारीख को ये जो लॉकडाउन 14 तारीख तक था ये बढ़ जाएगा. देखो आप खुद सोचो कि 2 दिन पहले 4 दिन पहले तक अपने कहीं एक ही पेशेंट था, वो अच्छा हो गया है. अब ये 2 दिन में अपने पास में 8 पेशेंट मिल गए. तो अगर आप घूमेंगे, आप रास्ते पे आएंगे तो इसकी ख़त्म होना ये जल्दी ख़त्म होगा नहीं. तो मेरी विनंती रहने वाली है सब शहरवासियों से, ये शहर अपना है, अपने को इससे लड़ना है, अपने शहर को, अपने को खुद को बचाना है करके घर में रह के ही ये जंग अपने को जीतने की है. अपनी कुछ भी अड़चन आई तो शासन ने जो नंबर दिए हुए, प्राइवेट NGO जो नंबर है, आप उनसे संपर्क साधो. आप घर के बाहर निकलो मत. मेरे हाथ जोड़ के आप सबसे अपील है. खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर.
शहर में एक और कोरोना का मरीज आया सामने। मरीजों की तादाद हुई 11। मरीजों के मोहल्ले हिस्सास इलाके करार दिए गए। निजामुद्दीन से वापस शहरियान अपनी तिब्बी जांच करवाएं। जिला कलेक्टर उदय चौधरी की अपील। घाटी अस्पताल में सोशल डिस्टेंस और सफाई के मामले में संगीन लापरवाही। इमरजेंसी वार्ड में जमा हो रही है भीड़। लावारिस शख्स की लाश उठाने के लिए घाटी इंतजामिया को नहीं मिली फुर्सत। और शहर में बीजेपी ने मनाई 40वीं सालगिरह। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नए खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़। आदाब।